हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके प्यारे से चैनल पे विज्ञान टिक्स पर मैं साइंस का तीसरा लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में आप लोग मैट्रिक सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम और कन्वर्जन फैक्टर के बारे में सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहला और दूसरा लेक्चर साइंस का देख लिया होगा। ये तीसरा लेक्चर है जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है। सारे लेक्चर्स जो जो हम आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों इस लेक्चर में जो नेक्स्ट होगी उसमें धीरे धीरे चीजें थोड़ी थोड़ी मुश्किल आती जाएगी, बट आपको मुश्किल लगेगा नहीं क्योंकि आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं, स्टार्ट से वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं कवर करने जा रहा हूं वो मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम। इसके बाद दूसरी टॉपिक जो होगी वो ब्रिटिश सिस्टम होगा और फिर कन्वर्जन फैक्टर होगा। कन्वर्जन फैक्टर आप लोगों ने जरूर सुना होगा, हो सकता है कि ना भी सुने हो, लेकिन कन्वर्जन फैक्टर आप लोग जानते हैं, ये मुझे पता है। तो देखिए सबसे पहले मैट्रिक सिस्टम। ये जो बच्चों मैट्रिक सिस्टम है, इस मैट्रिक सिस्टम में हम लोग अगर लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, लेंथ को मेजर करना है तो ये कहां से स्टार्ट होती है। लेंथ के लिए सबसे छोटा सा जो यूनिट लेते हैं हम लोग वो है मिलीमीटर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। किलोमीटर मैट्रिक सिस्टम में लेंथ के लिए किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट है। तब मेरे साथ इसको लर्न कीजिए। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो आपको मैट्रिक सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों क्या होता है, ये जो मिलीमीटर है इसको mm लिखेंगे, इसको cm लिखेंगे, इसको dm लिखेंगे, इसको m लिखेंगे मीटर को, डेकामीटर को DAM लिखेंगे, फिर हेक्टोमीटर को HM लिखेंगे और किलोमीटर को KM लिखेंगे। मिलीमीटर को क्या लिखेंगे mm, सेंटीमीटर को cm, डेसीमीटर को dm, मीटर को m, डेकामीटर को DAM लिखेंगे, हेक्टोमीटर को HM लिखेंगे और किलोमीटर को KM लिखेंगे। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब देखो बच्चों इसको मैट्रिक सिस्टम में कैसे यूज करते हैं। ये मिलीमीटर है, अगर मैं यहां पर लिखूं, ब्रिटिश सिस्टम में मिटा देता हूं, ब्रिटिश सिस्टम बाद में फिर मैं आपको बताता हूं। अगर मैं लिखूं यहां पे 10 mm, देखो 10 mm, तो 10 mm के बाद मिलीमीटर के बाद क्या है सेंटीमीटर, तो ये 1 cm के बराबर हो जाएगी, 1 cm के बराबर हो जाएगी। फिर अगर 10 cm ले, 10 cm अगर बोले तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर हो जाएगा, 1 डेसीमीटर हो जाएगा। फिर आगे चलिए, अगर 10 डेसीमीटर लेंगे तो 10 डेसीमीटर में क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। फिर अगर 10 मीटर लेंगे तो 10 मीटर में क्या हो जाएगा बच्चों, 10 मीटर में 1 डेकामीटर हो जाएगा। और फिर 10 डेकामीटर में क्या हो जाएगा, 10 डेकामीटर में 1 HM हो जाएगा, हेक्टोमीटर। और फिर अगर 10 हेक्टोमीटर लेंगे तो ये 1 KM हो जाएगा। अब इसको ध्यान से समझो, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर हो रहा है बच्चों, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर हो रहा है। अब यहां से देखो आप, यहां पे जो मीटर है, मीटर की पोजीशन आप देखिए, यहां पे मीटर है। अगर मीटर को आपको मिलीमीटर में बदलना है, किस में चेंज करना है, मिलीमीटर में। आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं मिटा दूं। अब यहां पे देखो मैं क्या समझाने जा रहा हूं। अगर मैं मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं, किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में, तो मीटर से आप ऊपर जाइए, मीटर से आप ऊपर जाएंगे तो ये देखिए
पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन। कौन सी पोजीशन हो गई? तीसरी पोजीशन हो गई। तो ये जो 1 मीटर है बच्चों, 1 मीटर में तीसरे पोजीशन पे आए तो 1 पे आप 30 पुट कर दीजिए, इतना मिलीमीटर हो जाएगा, ये एम हो जाएगा। अगर आप मीटर से सेंटीमीटर तक जाएंगे, कहां जाना है बच्चों? मीटर से सेंटीमीटर। तो देखो मीटर के ऊपर 1 2, तो 1 पे कितने जीरो पुट करना है? 2 जीरो आप पुट कर दीजिए, तो इतना सेंटीमीटर हो गया। आपको याद होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे मीटर है, मीटर से डेसी फिर सेंटी आए, 2 स्टेप आए, तो 1 पे क्या करना है? 2 जीरो पुट कर देना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया। अब नीचे देखो बच्चों, फिर जब 10 मीटर करेंगे तो 10 मीटर में क्या आ रहा था? अभी पहले आपको बताया 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर। तो मैं क्या बता रहा हूं, अगर नीचे जाएंगे, मान लीजिए फिर मैं किलोमीटर तक आ गया, कहां तक आ गया बच्चों? किलोमीटर तक आ गया। तो ये जो 1 किलोमीटर है, इसके ऊपर में देखिए मीटर है, फिर कितना स्टेप है? 1 2 3। तो क्या करना पड़ेगा हमें? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1 पे 3 जीरो देना होगा। अगर 1 किलोमीटर की बात करूं तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर हो जाएगा। अगर ये तो हुआ, हम लोग कहां से गए? नीचे से ऊपर की तरफ गए। अब ऊपर से नीचे आ जाइए। अगर मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो आप बता देंगे कितना होगा? 10 मिलीमीटर होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर में, ध्यान दो बच्चों यहीं पे दिक्कत होती है, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर। अब देखो मिलीमीटर के बाद ये सेंटीमीटर है। पहले क्या कर रहे थे? नीचे से ऊपर जा रहे थे, अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो एक ही स्टेप आए तो 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर, तब देखिए कितने बारी आए? 1 2 टाइम्स आए, तो 1/1 पे 200 कहां तक आए? डेसीमीटर पे। तो ये हो गया डेसीमीटर। यही हमारा मेट्रिक सिस्टम है। ये किसके लिए है? लेंथ के लिए है। अगर मास की बात करें तो मास का यूनिट मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में। मास का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। और सीजीएस में क्या लिख रहे थे? सीजीएस में ग्राम लिख रहे थे, एसआई में किलोग्राम था। तो अब क्या करते हैं मास के लिए, जहां पर मीटर देख रहे बच्चों, ये मीटर को हटा के ग्राम कर देंगे। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, किलोग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, फिर किलोग्राम। ठीक है, आ रहा है समझ में? मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम के बाद किलोग्राम हो गया। मतलब 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 1000 मिलीग्राम हो जाएगा। तो वो मास के लिए, वो मास के लिए यूज करते हैं। उसी तरह से फिर वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं। वॉल्यूम में क्या करते हैं? वॉल्यूम के लिए मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, इस तरह से यूज करते हैं। तो ये हमारा मेट्रिक सिस्टम है। आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं मेट्रिक सिस्टम के बाद आज का जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है आपका ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम है। तो बच्चों देखो ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है। ब्रिटिश सिस्टम, ये जो ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है कि 1 फीट का यूज करता है ब्रिटिश लोग। 1 फीट, तो 1 फीट का यूज, 1 फीट को हम लोग जो कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक सिस्टम में, तो 1 फीट में कितने हैं बच्चों? 1 फीट में आपका 12 इंच होता है, INCH, 12 इंच। और ये जो इंच है बच्चों, इसको 12 पे ऐसे देते हैं, ये 12 इंच हो गया।
12 इंच। अब फिर अगर 1 यार्ड की बात करते हैं तो 1 यार्ड में क्या होता है बच्चों, 1 यार्ड में होता है 3 फीट। 1 यार्ड में 3 फीट होती है। और फिर 1 माइल होता है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये ब्रिटिश सिस्टम की बात कर रहे हैं। 1 माइल में 5 to 8 फीट होती है। ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये मैट्रिक सिस्टम है, और ये वाली जो है ब्रिटिश सिस्टम है। तो ब्रिटिश सिस्टम में फीट का यूज करते हैं, यार्ड का यूज करते हैं और माइल का यूज करते हैं। तो 1 फीट में 12 इंच होता है, 1 यार्ड में 3 फीट होता है, और 1 माइल में 5 to 8 फीट होती है। अब अगर इसको और सिंपल कन्वर्जन करना हो मैट्रिक सिस्टम में, अब देखो बच्चों क्या होता है, 1 इंच जो है बच्चों, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होती है। कितना होता है 1 इंच में, 2.54 सेंटीमीटर। फिर 1 फीट ले लो आप, तो 1 फीट में कितने होते हैं बच्चों, 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, अभी मैट्रिक सिस्टम में सेंटीमीटर कर रहे थे। 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर। और फिर 1 यार्ड की बात करें तो 1 यार्ड में कितना है बच्चों, 91.44 सेंटीमीटर। 1 यार्ड में 91.44 सेंटीमीटर। और 1 माइल में कितने होंगे बच्चों, 1.609 किलोमीटर। तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखने पड़ती है। तो ये ब्रिटिश सिस्टम है, इसके पहले हमने मैट्रिक सिस्टम किया। अब आ जाते हैं कन्वर्जन फैक्टर पे। कन्वर्जन फैक्टर, तो देखो बच्चों कन्वर्जन फैक्टर क्या है। हो सकता है आपको ये नया टॉपिक लगे, लेकिन नया टॉपिक है नहीं। ये कन्वर्जन फैक्टर क्या है देखिए, कन्वर्जन फैक्टर ये क्या है भाई, ये है एन एक्सप्रेशन टू कन्वर्ट 1 यूनिट टू अदर यूनिट। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किससे चेंज करेंगे, जिस एक्सप्रेशन का यूज होता है वो कन्वर्जन फैक्टर कहलाता है। तो कन्वर्जन फैक्टर देखिए कैसे होता है। और ये जो कन्वर्जन फैक्टर है, इस कन्वर्जन फैक्टर में हमेशा जो वैल्यू आए वो 1 आना चाहिए। कैसे 1 आता है देखिए, अगर मैं यहाँ पर 5 लिख रहा हूं तो 5 के नीचे 5 लिखूंगा, तभी ये डिवाइड करके 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो 5 है, 5 का कन्वर्जन फैक्टर 5 है, तभी ये 1 आ रहा है। अब अगर यहां पर मैं लिखूं 1 मीटर, 1 मीटर, ध्यान से समझना बच्चों, 1 मीटर, और नीचे मैं यहां पर लिख दूं 100 सेंटीमीटर। अब बताओ बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा 1, ये देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर की कट लग गई, 100 से 100 की कट लग गई, क्या आया, 1 आया। तो 1 मीटर जो है बच्चों, 1 मीटर का कन्वर्जन फैक्टर क्या आया, 100 सेंटीमीटर। दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर, ये आप जानते हैं। हो सकता है कि पार्टिकुलर नाम ना आए ध्यान में आपको, यही कन्वर्जन फैक्टर है जिससे वैल्यू 1 आ जाए, जिससे वैल्यू 1 आ जाए, ये कन्वर्जन फैक्टर है। और दूसरा जो लेक्चर था बच्चों, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बता रखा था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे। तो आपको याद होगा हमने 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करके लाया था, कितना लाया था, 10 मीटर पर सेकेंड लाया था, 10 मीटर पर सेकेंड लाया था। तो वो जो तरीका था बच्चों, वो थोड़ा बड़ा सा तरीका है। क्या था बच्चों, वो थोड़ा बड़ा तरीका है। उसको जो मैंने चेंज किया था 36 km पर आवर को, ये इस तरह से किया था, 36 को मल्टीप्लाई कर दिया था 1000 से, और फिर 1 आवर में 60 into 60 सेकेंड हुआ था।
तो 0 से मैंने 0 काट दिया था, 0 काट दिया था, 6 से 6 हो गया और 6 से ये 6 हो गया, तो कितना बचा था 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि किलोमीटर पर आवर को आप बहुत ही आसानी से मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो क्या करना है आपको, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में आसानी से कैसे चेंज कर लेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में आसानी से कैसे चेंज करना है, ये देखो बच्चों। अब 36 को ही देख लेते हैं। ये रहा 36। इस 36 को क्या करना है बच्चों, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना से मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। तो 18 टू जा 36, क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों मैंने 5/18 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि 5/18 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया। इसको मिटा दूं, 5/18 से मल्टीप्लाई करने का क्या कारण है, क्या रीजन है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको याद है बच्चों 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, और 1 आवर में कितना होता है 60 × 60 सेकेंड। अब देखो बच्चों 1 किलोमीटर है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किए तो मीटर हो गया, फिर 60 × 60 से मल्टीप्लाई किए तो ये सेकेंड हो गया। इस 0 से इस 0 की कट लग गई, इस 0 से इस 0 की, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, क्या आया बच्चों 5/18। इसीलिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ गया मजा, कितना से मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। अब ये था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर करना हो तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये देखो अब करना है हमें क्या, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर करना है, किलोमीटर पर आवर। अब यही एग्जांपल ले लीजिए, ये है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, इसको किसमें करना है किलोमीटर पर आवर में, तो ये 10 ले लीजिए। अब किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 लेते हैं, इसको आप 18/5 कर दीजिए। 5 2 जा 10, 18 2 जा 36, कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे साथ कुछ कन्वर्जन कीजिए आप लोग, 54 km पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए। वीडियो को रोकिए और चेंज करके देखिए आंसर आता है कि नहीं। 54 km पर आवर को चेंज कीजिए मीटर पर सेकेंड में। पहले चेंज कीजिए अपने नोटबुक पे, फिर मेरे से मैच कराइए। अगर सॉल्व कर लिया आपने तो कमेंट में आंसर डाल दीजिए। ये रहा 54 इंटू आंसर देखो कितना से करना है 5/18 से। 18 3 जा 54, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। ये है आंसर। तो बच्चों ये साइंस का आपका तीसरा लेक्चर है और आपने ढेर सारी बातें इन 3 लेक्चर में सीख लिया है। अब इन तीनों लेक्चर्स को आप लोग दोबारा से देखिए, सुनिए, और हमारा जो चैनल है बिग एंड ट्रिक्स उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।